हेडिंग डालो सभी लोग, विसरण, ठीक ना। अब विसरण क्या होता है, विसरण समझेंगे अच्छा से। जिसको बोलते हैं डिफ्यूजन, विसरण। काफी अच्छा टॉपिक भी है, इंटरेस्टिंग भी है। एक होता है विसरण और एक होता है परासरण, जिसको बोलते हैं हम लोग ऑस्मोसिस, है ना। परासरण को बाद में समझेंगे हम लोग, सबसे पहले किसको समझेंगे, विसरण को समझेंगे, उसके बाद परासरण, फिर उसके बाद परासरण दाब, ठीक ना। तीनों एक साथ ही समझ जाओगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्या, विसरण। अब ये विसरण क्या होता है, ठीक है ना, ध्यान समझना। विसरण तुम लोग इसका जीवन लाइफ में बहुत देखे हो, ठीक है ना। जैसे देखो एक बंद रूम है, ये क्या है, एक बंद रूम है। जैसे यही रूम का बात किया जाए, कहीं एक कोने पर रख दिया गया है क्या, मोमबत्ती या अगरबत्ती मान लो, ठीक ना। मान लो मोमबत्ती को क्या किया गया, यहाँ पे जला दिया गया। लेट सपोज अगरबत्ती को जलाया गया है, किसको जलाया गया है, जैसे इस रूम में देखो जल रहा है ना, ठीक ना। मोर्टिन जल रहा है कि नहीं, जल रहा है, जल रहा है, ठीक ना। अब तुम दिमाग लगाओ, जब वहाँ से धुआं निकल रहा है तो कहाँ जा रहा है, पूरे रूम में फैल रहा है कि नहीं। जब स्टार्टिंग में बताओ कि मोर्टिन जब जला तो धुआं सबसे ज्यादा कहाँ पे था, जहाँ पे मोर्टिन जल रहा है। फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, चारों तरफ क्या हो रहा है, फैल रहा है। अच्छा ठीक है, भी कॉन्सेप्ट अच्छी बात है। चलो एक पात्र में तुम लोग ले लिए पानी, मान लो कोई बर्तन में क्या ले लिए हो, पानी ले लिए हो, क्या ले लिए हो, पानी ले लिए, ठीक है ना। अब पानी में तुम डाल दो क्या, क्या डाल दो, क्या डाल दो, स्याही डाल दो, ठीक है ना। जो इंक आता था ना उजाला वाला, 2 बूंद, 2 बूंद इसमें क्या करो, ठीक है ना, 2 बूंद इसमें स्याही डाल दो, क्या किए, 2 बूंद। तो फिर क्या देखते हो तुम लोग, पूरा पानी में क्या होता है, स्याही घुल जाता है कि नहीं, जिसको नील तुम लोग बोलते हो। पूरे पानी में क्या होता है, तो सब स्टार्टिंग में जैसे 2 सेकेंड का बात किया जाए, चाहे 1-2-5 सेकेंड तक का बात किया जाए या 2 सेकेंड का बात किया जाए, तो सबसे ज्यादा स्याही कहाँ पे होता है, जहाँ पे स्याही को तुम डालते हो ना, वहीं पे ज्यादा होता है ना। फिर 2 मिनट 1 मिनट बाद क्या देखते हो, चारों तरफ क्या होता है, बस वही तुम्हारा क्या है, समझ में आया। यानी क्या हो गया, अगर 2 पदार्थों को, ठीक ना, 2 पदार्थों को एक साथ ले लिया जाता है तो वह स्वयं क्या, वह स्वयं अपने आप में एक कौन सा मिश्रण बना लेता है, समांगी मिश्रण बना लेता है। मतलब चारों तरफ समान रूप से फैल जाता है। स्टार्टिंग में तो तुम तो अगर जैसे ही 2 बूंद डालते हो तब तो कहते हो यहाँ पर अधिक नीला दिख रहा है ना। 2 मिनट बाद देखने के बाद क्या कहते हो, सभी जगह समान रूप से नीला नजर आता है कि नहीं। यही है तुम्हारा क्या, यही प्रोसेस क्या है, विसरण। जैसे ये मोर्टिन इस रूम में जल रहा है तो ये पूरा धुआं चारों तरफ क्या हो रहा है, फैल जा रहा है। तो चारों तरफ फैलना ही क्या है, विसरण है। और फैलते फैलते क्या बना लेता है, चारों तरफ, ये चारों तरफ रूम में समान रूप से फैल जाता है, उसी को क्या कहते हैं, विसरण। यानी 2 या 2 से अधिक पदार्थों को समान रूप से फैल करके कौन सा मिश्रण बना देना, समांगी मिश्रण बना देने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, विसरण। ये तो हो गया समांगी मिश्रण का पहला डेफिनेशन। दूसरा डेफिनेशन किताब के अनुसार भी देखो, ठीक है ना। अब सांद्रता का मतलब क्या होता है, तुम लोग बताओ, सांद्रता का मतलब क्या होता है, या सांद्र का मतलब पीछे बताया है। सांद्रता का मतलब क्या होता है, बताओ, सांद्रता का मतलब क्या होता है, भूल गए हो, हमें पता है। सांद्रता का मतलब होता है मात्रा, सांद्रता का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी होता है, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेशन, मात्रा। रियल अर्थ देखोगे तो सांद्रता का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी। तो अब हमें बताओ, जैसे ही यहाँ पर अगरबत्ती को जलाए थे तो अगरबत्ती का धुआं सबसे ज्यादा कहाँ था, जहाँ पे था। उसी प्रकार जैसे ही स्याही का 2 बूंद हम यहाँ पे डाले तो सबसे ज्यादा स्याही कहाँ पे था, जहाँ पे गिरा था कि नहीं। हाँ, अब बताओ, तो यानी यहाँ पर धुआं की मात्रा बोल दे, चाहे हम क्या बोल दे, यानी धुआं की यहाँ पे सांद्रता क्या है, अधिक है कि कम है। और इधर क्या है, इधर तो यहाँ पे क्या है, अधिक है, और यहाँ पर क्या है,
तो ये किधर से किधर, इसका धुआं किधर से किधर जा रहा है? अधिक से कम की ओर कि कम से अधिक की ओर? अधिक से कम की ओर। यहां पर भी देख लो, यहां पर स्याही की मात्रा क्या है और इधर क्या है स्याही की मात्रा? इधर स्याही की मात्रा क्या है? कम। तो धीरे धीरे स्याही किधर जा रहा है? अधिक से कम की ओर। यानी यही तुम्हारा डेफिनेशन हो गया। क्या? विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें कणों की प्रवाह अधिक से कम की ओर, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रवाह होती रहती है, और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक क्या न बन जाए, मतलब जब तक ये समान रूप से फैल न जाए। ठीक है ना? ये देखो, समान रूप से इसमें घुल न जाए, ये प्रक्रिया ही क्या कहलाता है? विसरण। तो इसका एग्जाम्पल अगर कोई पूछता है तो क्या क्या बता दोगे? जैसे रूम में किसका? अगरबत्ती का जलना। पानी में स्याही का घुलना। किसका प्रोसेस है? किसका प्रोसेस है ये? और पहले ये पॉइंट याद रखे रहना। कौन सा पॉइंट? ये वाला पॉइंट। ये प्रक्रिया सेम होती है। जैसे इस रूम में मोर्टिन जल रहा है ना, तो हम हाथ से भेज रहे हैं सभी जगह, अपने आप जा रहा है कि नहीं? ये भी धुआं भी, स्याही भी क्या होता है? 2 बूंद कंटेनर में डाल देते हो तो स्याही अपने आप चारों तरफ क्या होता है? फैल जाता है। तो चारों तरफ फैल करके समांगी मिश्रण बनाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है? क्या? विसरण, डिफ्यूजन कहलाता है। क्लियर हो गया पॉइंट? चलो नोट करो, डिफाइन करो इसे। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर समांगी मिश्रण बनाने की क्रिया को विसरण कहते हैं। तो इसका दूसरा डेफिनेशन या करके, दूसरा डेफिनेशन, विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें कणों की प्रवाह अधिक से कम क्यों ना, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर समान होते तक फैलती रहती है। जैसे दोनों डेफिनेशन में से कोई भी डेफिनेशन में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक ना? जैसे कमरे में अगरबत्ती का जलना, दूसरा कौन सा? हाँ, पानी में स्याही का घुलना या मिलना। छोटा टॉपिक था, इंटरेस्टिंग था, मजा आया। ऐसे तुम लोग भी